संस्कारधानी में लगातार धार्मिक आयोजन होने से शहर भक्ति में दिखाई देने लगा है। श्री दरबार शक्तिनगर में महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों भक्त शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। 7 दिवसीय शिव महापुराण में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर 17 मई तक शिव पुराण आयोजित की जानी है, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भक्तों को बताया गया है। वहीं माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं, वहाँ पर 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, उसके संबंध में भक्तों को बताया गया। शिव महापुराण में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अध्यात्म का लाभ ले रहे हैं। बंगाल के कोवई नदी के तट पर कांची नामक स्थान पर देव गरबा और भैरव को रुरु कहा जाता है। 29वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है। सोन नदी के तट पर बायां निकल गिरा था मैया का, और इसकी शक्ति काली है और भैरव को अशितांग कहा जाता है। 30वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है सोन देश, मध्य प्रदेश के सोन देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था और इसकी शक्ति नंदा है और भैरव को भद्रशेष कहा जाता है। 31वीं शक्तिपीठ आती है यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था और इसकी शक्ति शिवानी है और भैरव को चंड कहा जाता है। 32वीं शक्तिपीठ आती है वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ तीर्थ में शिव मंदिर के पास जहां नीचे के दांत गिरे थे, शक्ति नारायणी भैरव को संहार कहा जाता है। 34वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है 12ही शक्तिपीठ पंचसागर में अज्ञात स्थान में माता के निचले दांत गिरे थे, इसकी शक्ति 12 ही है और भैरव को महारुद्र कहा जाता है। 35वीं शक्तिपीठ के रूप में आती बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया के तट पर स्थान पर मां की शक्ति अपर्णा है, भैरव को वामन कहा जाता है। 36वीं शक्तिपीठ के रूप में आती श्री सुंदरी शक्तिपीठ लद्दाख के पर्वत कहा जाता है। 37वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है कपालनी शक्तिपीठ और बंगाल के जिले के पूर्व मेदिनीपुर में के पास कामरूप स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी, इसकी शक्ति कपालिनी भैरव को सर्वानंद कहा जाता है। 38वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है चंद्रभागा शक्तिपीठ, गुजरात के जूना कहा जाता है। 39वीं शक्तिपीठ के रूप में आती है शिप्रा नदी के तट के पास अवंती शक्तिपीठ, शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर माता के ऊपर कब से कहना कि पंडित जी ने आपको बुलाया है, और वे गए वहां बुलाने के लिए। जब बुलाने गए कहा महाराज ने बुलाया, वह आए और उन्होंने कहा भाई आप जो संकल्प नहीं लेंगे, आज सप्तम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस की कथा है। उन्होंने कहा संकल्प कौन सा संकल्प महाराज? बोले कुछ ना कुछ तो लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है संकल्प हम लेते हैं। कौन सा? हम लोगों ने अक्षय तृतीया से शिव पुराण शुरू किया है और इसका समापन 17 तारीख को होना है और भंडारा होना है, सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना है और हम लोग ये प्रोग्राम करते ही रहते हैं। पिछली बार दीपिका पाली ने शिव पुराण किया था और भागवत वगैरह भी करते रहते हैं। ये हमारा 6वां प्रोग्राम है और हमारा बहुत सफल रहता है ये प्रोग्राम हर बार भगवान की कृपा से। कब तक चल रही है? ये 10 तारीख अक्षय तृतीया से शुरू हुआ है और 17 को समापन हुआ है। कल भंडारा होगा। यह जो शिव पुराण है यह सार्वजनिक रूप से हो रहा है, जिसमें समस्त भक्तों ने मिलकर के थोड़ा थोड़ा सहयोग कर करके इस शिव पुराण की कथा को करवाया और आज इस शिव महापुराण की सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें आज भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके रूपों का वर्णन किया गया, कहाँ कहाँ पर वो स्थान है उनका वर्णन किया गया है। उसके पश्चात जो माँ भगवती माता सती उनके जो अंग प्रत्यंग गिरे हैं उनसे 51 पीठों का जो उद्गम हुआ है उन पीठों का बारे में बताया गया है और आज अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस है और इसमें भगवान की भोलेनाथ की विशेष महिमा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। यह महिला मंडल समिति है श्री दरबार मंदिर में और माता शारदा की समिति है।